दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीलिंग पंखा में जो है डबल कैपेसिटर का कनेक्शन करते कैसे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग पंखा में डबल कैपेसिटर का कनेक्शन करना सही है या फिर गलत है। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर का दोनों वायर इन दोनों पिन में लगा हुआ है। सीलिंग पंखा के होल्डर के ऊपर वाले दोनों पिन में कैपेसिटर का वायर लगा हुआ है, तो हमें इस वाले कैपेसिटर को भी इसी दो पिन में कनेक्शन कर देना है। मतलब कि एक एक वायर को एक एक पिन में लगा देना है। इस तरह से दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन जो है पैरेलल में हो जाएगा और हमारा सीलिंग पंखा जो है चलने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डबल कैपेसिटर का कनेक्शन अगर हम सीलिंग पंखा में करेंगे तो क्या लाभ और क्या हानि होगा। तो दोस्तों, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 120 के आसपास वोल्टेज है, तो उस स्थिति में आप अपने सीलिंग पंखा में 2.50 MFD का डबल कैपेसिटर लगा सकते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज 200 से ऊपर है, मतलब कि 220 के आसपास है, तो उस स्थिति में अगर आप अपने सीलिंग पंखा में डबल कैपेसिटर का कनेक्शन कर देते हैं तो आपका पंखा जो है घंटा 2 घंटा चलने के बाद तुरंत ही जल जाएगा। कैपेसिटर को बड़ा कर देने से ही पंखा में स्पीड नहीं आता है दोस्तों। पंखा का बैरिंग सही होना चाहिए और पंखा का वाइंडिंग भी सही होना चाहिए। अगर आपका सीलिंग पंखा बिल्कुल भी जाम नहीं है और उसका वाइंडिंग भी ठीक है, तो उस स्थिति में अगर आप अपने सीलिंग पंखा में 2.50 MFD का सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा देते हैं तो वह कम वोल्टेज में भी अच्छे से काम करेगा। सीलिंग पंखा में आपको कभी भी 2.50 MFD से ज़्यादा का कैपेसिटर नहीं लगाना है। अगर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम है तो उस स्थिति में आप अपने सीलिंग पंखा में 3.15 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें सीलिंग पंखा में डबल कैपेसिटर लगाने का, तो आपको सीलिंग पंखा में जो है डबल कैपेसिटर कभी भी नहीं लगाना है, चाहे वोल्टेज कम हो या फिर ज़्यादा हो। आपको सिर्फ एक ही कैपेसिटर अपने सीलिंग पंखा में लगाना है। डबल कैपेसिटर का यूज सीलिंग पंखा में बिल्कुल भी नहीं करना है।